नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम आए हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में जमुनापारी। जी हाँ, जमुनापारी नस्ल को सिर्फ दूध ही नहीं, मीट के लिए भी पसंद किया जाता है और मीट से ज़्यादा दूध के लिए इसका पालन होता है। हालांकि मीट के लिए खास तौर पर बकरा ईद के दौरान इसकी खासी डिमांड रहती है, बाज़ार में मुँह मांगे इसके दाम मिलते हैं। जो पशुपालक हैं उनके लिए ये एक खास वक्त होता है जब वो इस नस्ल के बकरों को पाल कर अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन 12 महीने की बात करें तो इसके दूध से इनकम होती है। ये आमतौर पर 2 से 3 लीटर तक दूध देती है, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि 4 से 5 लीटर तक भी ये दूध देती है। इसकी कई खास पहचान है जिससे आप बाज़ार में इसको पहचान सकते हैं जब आप खरीदने जाएं। तो इसकी क्या क्या पहचान है और इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CIRG के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर MK सिंह। आइए जानते हैं। देखिए, जमुनापारी बकरी है, ये प्रमुखतः दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो औसतन 2 से 3 लीटर दूध देती हैं, लेकिन हमारे फार्म पर बहुत सारी ऐसी बकरियां हैं जिनका प्रतिदिन का दूध 4 से 5 लीटर है और एक ब्यात में दूध 450 लीटर से लेकर और 600 लीटर तक है। और इस नस्ल की जो मुख्य शारीरिक पहचान है तो उसमें प्रमुख तो ये है कि इसका जो आप देख रहे हैं कि जो रंग है वो सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसके जो कान हैं वो बहुत लंबे होते हैं, 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और इस नस्ल की बकरियों का जो आकार है वो भी बड़ा होता है और जो वयस्क जो बकरी होती है वो 65 से 75 सेंटीमीटर हाइट की, और जो बकरा है वो 100 सेंटीमीटर हाइट तक का होता है। और वयस्क बकरी का वज़न वो 30 से 50 किलो और जो वयस्क नर हैं उनका वज़न 50 से 90 किलो तक जाता है। और इस बकरी की जो दो और मुख्य पहचान है कि इसकी जो आप देख रहे हैं कि जो नाक है वो उभरी हुई होती है, जिसे हम पैरट नोज भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसके जो पैरों के जो पिछले पुट्ठे होते हैं, अभी तो ये थोड़े से एक्टोपैरासाइट से बचाने के लिए हम काटते रहते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इनके बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। तो यही इस नस्ल की प्रमुख पहचान है। और इसकी जो प्रमुख उपयोगिता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये दूध देने में तो बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही साथ ये मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि इनके जो वयस्क नर का जो शरीर भार है वो इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम में 50 से 60 किलो तक पहुंच जाता है। और जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है इसमें हम चराई और कुछ दाने के साथ पालते हैं, उसमें इनका जो शरीर भार है वो 30 से 35 किलोग्राम एक साल में हो जाता है। साथ ही साथ इस नस्ल की बकरियां तकरीबन 50 से 55% बकरियां एक साथ 2 बच्चे देती हैं, जुड़वा बच्चे देती हैं। हालांकि इनमें 3 और 4 बच्चे देने की भी दर पाई जाती है, जो क्रमशः 5 और 1% होती है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये बकरी दूध के लिए बहुत अच्छी है, मांस उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है, और इनमें जो शरीर भार की वृद्धि दर है वो बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और एक किसान के लिए ये दुधारू पशु के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकती है। यानी कि जो हमारी देसी गाय हैं तो वो जितना दूध देती हैं तो 2 या 3 बकरी रखकर आप उससे कहीं अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो बाज़ार भाव है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बकरियों का दूध 3 लीटर से अधिक है उस तरह की जो बकरियों का बाज़ार भाव है वो 40 से 50 हज़ार रुपया प्रति पशु है। और ख़ास तौर से ईद के समय जो इसके खस्सी नर हैं वो 1.5 साल की उम्र में लगभग 80 किलो के हो जाते हैं, 70 से 80 किलो के, और उनका जो बाज़ार भाव रहता है वो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये प्रति पशु रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती हैं इस नस्ल की बकरियाँ? इस नस्ल की बकरियों का जो मुख्य गृह क्षेत्र है वो
चकरनगर तहसील इटावा जनपद उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये उसके जो आसपास का इलाका है जिसमें भिंड, मुरैना, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन इस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। हालांकि दुधारू पशु को बढ़ावा देने के लिए इस नस्ल का उपयोग देश के अन्य राज्यों में भी किया गया है, साथ ही साथ बहुत सारे विदेश में भी किया गया है, जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल प्रमुख हैं। अगर जैसे बात करें कि आपने बताया कि ये मुख्य तौर पे तो यहाँ की है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी इसका पालन किया जा रहा है, तो क्या किस तरह के ऐसे मौसम है जहाँ ये सरवाइव कर सकती है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस बकरी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो मुख्य रूप से सेमी एरिड रीजन में हुआ है। तो यानी कि ये जो बकरियां हैं इनको उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ खास मैनेजमेंट के साथ बड़ी आसानी से पाला जा सकता है, लेकिन हमारे जो अनुभव हैं उसके आधार पर ये पाया गया कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसको हॉट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जो कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि जो राज्य हैं वहाँ पर इनकी उत्पादकता और सर्वाइबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो उन राज्यों के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो उन्हीं राज्यों की जो बकरियां हैं उनको किसान उन पर अधिक ध्यान दें। जैसा कि कहा जाता है कि अगर बकरी पालन में मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर लिया तो आपने मुनाफे का एक नया रास्ता, एक नया घर बना लिया। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट कितनी है? देखिए, जो मोर्टेलिटी रेट है ये प्रमुख रूप से हमारे मैनेजमेंट, इसमें ब्रीडिंग आता है, फीडिंग आता है, हाउसिंग आती है और हेल्थ केयर, उस पर निर्भर करता है। जैसे कि जो बकरियों के प्राकृतिक ब्रीडिंग सीजन है जो कि गर्मी में और ऑटम सीजन में रहता है, तो अगर उस मौसम में हम बकरियों को गर्भित कराते हैं तब जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक अच्छे वातावरण, सम वातावरण में पैदा होते हैं। तो उस समय अगर हम इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो हम इससे मृत्यु दर को रोक सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि कई बार जो किसान हैं वो बकरी के बच्चों का जो नवजात शिशु हैं उनकी उचित देखभाल नहीं करते। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ उसको वो तुरंत खीस नहीं पिलाएंगे या कम या अधिक मात्रा में पिला देंगे, या वहाँ पर बेडिंग प्रॉपर नहीं होगी, या जो बकरी है जिसको जैसे कि जो एडवांस प्रेगनेंसी की स्थिति में होती हैं उस समय उन्हें अतिरिक्त संतुलित राशन या कंसंट्रेट राशन देना पड़ता है, मिनरल मिक्सर देना पड़ता है, नमक और खड़िया देना पड़ता है। तो कई बार किसान इन सब चीज़ों से चूक जाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है हाउसिंग। तो कई बार ये किसानों के यहाँ पाया गया है कि वहाँ पर या तो ओवर क्राउडिंग होगी या वहाँ पर साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होगी, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो समय पर टीकाकरण। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए कि बकरियों को समय पर टीकाकरण किया जाए, पेट के कीड़े की दवाई पिलाई जाए, उनको संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए, समय पर उनको ब्रीडिंग कराई जाए, तो ऐसा करने पर जो मृत्यु दर है वो लगभग न के बराबर प्राप्त की जा सकती है। और हमारे फार्म पर भी जो मृत्यु दर है वो 3% से कम है। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे किसान हैं उनके यहाँ पे भी मृत्यु दर बहुत कम है, जो कि इन सब बताई हुई बातों को पालन कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जमुनापारी नस्ल के जो बकरी हैं दोनों को पाल कर पशुपालक साल भर में एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरा ईद के दौरान बकरों से तो साल के 12 महीने दूध बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दूध देने के मामले में बीटल के बाद इसको भी माना गया है। जमुनापारी का भी अपना एक नंबर है। तो ये जो पशुपालक हैं उनके लिए एक बड़ा फायदे का सौदा है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो
किसान तक, खाना है तो उगाना है।